नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे 8 पे कमीशन के बाद अग्निवीर की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। जी हाँ, उन तमाम छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो छात्र लगातार कमेंट कर रहे थे सर कि 8 पे कमीशन के बाद अग्निवीर की सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती है। और साथ ही साथ जो छात्र अग्निपथ स्कीम के तहत देश की सेवा करना चाहते हैं या वे सैनिक जो वर्तमान समय में देश की सेवा कर रहे हैं, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए थे, तो उनके मन में ये सवाल है कि 8वें वेतन आयोग का जो गठन हुआ है उसके लागू होने के बाद अग्निवीर की सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है, तो सभी छात्र इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनके पास ये मोटिवेशन पहुंच सके कि अग्निवीर की सैलरी 8 पे कमीशन के बाद कितनी इंक्रीज हो सकती है अगर अग्निवीर योजना पर इसे लागू किया गया तब। क्योंकि 8 पे कमीशन जो है आपके जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके ऊपर लागू होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को खबर पहुंच चुकी होगी कि 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन का जो है लागू होने की संभावित तिथि है और इसकी सैलरी कब से इंक्रीज होगी, कब से बढ़कर आएगी, ये आने वाले दिनों में कन्फर्म हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे ही अग्निवीर से रिलेटेड 8 पे कमीशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी वो भी इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। 8 पे कमीशन के बाद क्या अग्निवीर की सैलरी जो फर्स्ट ईयर में है वो 21,000 है, 21,000 से बढ़कर क्या 40,000 हो जाएगी, क्या है कितना फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाएगा, वो सब हम आंकड़ा आगे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सभी छात्र वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो आपको स्लिप दिखाई दे रही है ये वर्तमान समय में जो अग्निवीर को सैलरी मिल रही है उसके है। क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी है वो 30,000 है और सेकेंड ईयर में आपकी 33,000 है, थर्ड ईयर में आपकी 36,500 है, फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 है। जो आपकी फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी है, इसमें आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, 21,000 रुपये मिलती है, 21,000 मिलती है। और ईयर 2 में जो आपकी सैलरी 33,000 आपकी 23,100 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है और जो आपका रुपया जो फंड में कट जाता है। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में आपको जो इन हैंड जो आपकी सैलरी मिलती है वो 25,550 रुपये मिलती है। फोर्थ ईयर में जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलती है वो 28,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है। अब आपके मन में ये तो समझ आ गया होगा कि अग्निपथ स्कीम के तहत इतनी वर्तमान समय में आपको सैलरी मिल रही है। अब 8 पे कमीशन के बाद आपकी फिटमेंट फैक्टर कितना अपनाया जाएगा, उसमें आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी, ये आपके मन में अभी डाउट बना हुआ है। हम आपको आगे आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो हमने स्लाइड तैयार की हैं इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा, समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे कि अग्निवीर आर्मी सैलरी आफ्टर 8 पे कमीशन के बाद कितनी इंक्रीज हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को खबर है, ये जो एक संभावित तिथि है कि 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन आपका लागू हो सकता है। ये 10 साल बाद लागू होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है ये हर 10 साल बाद इसे लागू किया जाता है, क्योंकि इसे महंगाई को देखते हुए इसे इंक्रीज किया जाता है। तो इस बार जो आपका गठन जो लागू है वो कौन सा 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावित तिथि है। इसमें फिटमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू सैलरी इंक्रीज होती है, यानी कि जितना फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा उस डाउट को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। यहाँ पर क्या है कि अग्निवीर जो 1 जनवरी 2026 से आपका लागू होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा वो इसके ऊपर यह रहने वाला है। लेकिन ये अग्निवीर योजना पर लागू होगा या नहीं लागू होगा ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, यानी कि कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर ये इससे लागू किया जाएगा या नहीं किया है। अगर लागू होता है तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि अप्रोक्स जो है एक्सपेक्टेड जो है कितनी सैलरी इंक्रीज हो सकती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या है फिटमेंट फैक्टर 2000 जो 6 पे कमीशन आया था उसमें आपका 1.86 का जो है अपनाया गया था। 7th पे में आपका जो है 2.57 का अपनाया गया था फिटमेंट फैक्टर। 8 पे कमीशन में अगर हम एक्सपेक्टेड अनुमान लगा रहे हैं अपनी तरफ से कि 1.90 जो है आपका फिटमेंट फैक्टर कम से कम अपनाया जा सकता है। इसके प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड यानी एक अनुमानित बता रहा हूँ कि आपका इतना जो है फिटमेंट फैक्टर जो है अपनाया जा सकता है।
अगर इस तरह आपका अपनाया जाता है तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा अगली स्लाइड पे। ऐसे देखिएगा फिटमेंट फैक्टर अगर आपका 1.90 अपनाया जाता है, एक्सपेक्टेड है, ये अनुमानित है, ये बात आपको नोट करना है। अगर तो आपकी बेसिक सैलरी अगर आपकी 21,000 है तो आपको आफ्टर 8 पे यानी कि 8 पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी जो है 40,000 के आसपास लगभग आपकी 40,000 सैलरी जो है इंक्रीज हो सकती है। लेकिन ये बातें तभी लागू होंगी जब आपके 8 पे कमीशन जो है आपके अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के ऊपर लागू होगा तब। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ तक कि 17 दिसंबर हो चुकी है, अभी तक कोई ऑफिशियल या नोटिफिकेशन या पुष्टि नहीं हुई है कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर इसे लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।